Good morning, class. Today we start with a new topic, measuring weight. इससे पहले मैंने आपको मेजरिंग लेंथ बताया था, उसमें मैंने आपको कंपेयर करके मेज़र करना बताया था कि किस तरह से कौन सी चीज़ बड़ी या छोटी होती है, और मैंने आपको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ भी बताया था, मीटर एंड सेंटीमीटर और किलोमीटर। छोटे डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर और मीटर, और बड़े डिस्टेंस के लिए किलोमीटर और मीटर। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम मेज़र करते हैं। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, या 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। यानी अपने घर से आपका स्कूल कितनी दूर है ये पता करने के लिए आपको किलोमीटर और मीटर की ज़रूरत पड़ती है। आपकी पेंसिल की लंबाई या आपके बेड की लंबाई कितनी, इसके लिए आपको मीटर एंड सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। देन आवर न्यू टॉपिक इज मेजरिंग वेट। वेट मतलब वजन या मास, यानी कौन सी चीज़ भारी या हल्की है, इसका पता लगाने के लिए भी हम ऑब्जेक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं और बैलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमने मेजरिंग वेट में हम ये जानते हैं कि जो भी चीज़ भारी होती है वो हम दो चीज़ों को अगर अपने हैंड में रखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़ भारी या हल्की है, तो जो चीज़ भारी होती है वो हमें अपने हैंड में लेते ही पता लग जाता है कि वो भारी है और वो नेक्स्ट चीज़ हल्की है। जिस तरह से अगर मैं बोलूँ कि मैंने अपने हाथ में एक टोमेटो लिया और दूसरे हाथ में 2 पोटैटो, तो मैं बताऊंगी कौन सा भारी है या हल्का है। तो मैं अपने हैंड में जैसे ही रखूंगी तो मैं बोलूँगी ये जो लेफ़्ट साइड में जो है पोटैटो ये भारी है और ये टोमेटो सिंगल है तो ये हल्का है। जैसे ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में रखते हैं तो हैवियर साइड गोज़ डाउन, या पेन या बैलेंस पर रखते हैं तो हैवियर साइड क्या होती है, नीचे की ओर चली जाती है। तो आपने अपनी मम्मी को या पापा के साथ मार्केट जाते हैं या ग्रैंडपा या ग्रैंड माँ के साथ भी जब मार्केट जाते हैं तो उन्हें वेजिटेबल लेते हुए, फ्रूट्स लेते हुए या राइस, वीट, शुगर लेते हुए देखा होगा, तो वो वज़न करके लेते हैं। जैसे वो वेजिटेबल वाले के पास जाते हैं तो बोलते हैं 2 केजी पोटैटो दे देना या हाफ केजी टमाटो दे देना, या फ्रूट्स वाले के पास जाते हैं तो 1 केजी एप्पल दे देना या ऑरेंज दे देना, इस तरह से वो वज़न करवाते हैं। या जब वो ग्रोसर के पास जाते हैं राइस या वीट लेने तो 5 केजी दे देना या 2 केजी शुगर दे देना, तो वो जो वज़न करता है वो एक बैलेंस के ऊपर रख के करता है। एक बैलेंस जो हाथ में आपने देखा होगा तराजू की तरह होता है, जिसमें एक ओर वो वेट रखता है और दूसरी ओर सामान। अब जब दोनों साइड सेम हो जाते हैं तो उतना वज़न वो तोल के दे देता है। नहीं तो अगर एक साइड भारी होता है तो वो एक साइड झुक जाता है, तो उसमें से वो कुछ निकाल लेता है, देन वो उसे सेम करके तब वो हमें देता है। पुराने ज़माने में इन ओल्डन डेज जब हमारे पास ये बैलेंस नहीं था तो लोग वज़न कैसे करते थे, तो वो क्या करते थे, स्टोन से, मार्बल से, वुडन ब्लॉक से, इन सारी चीज़ों से किसी भी चीज़ का वज़न पता लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन चूंकि वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास है, उसका वज़न भी सेम नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको लेंथ में भी बताया था कि मेरा हैंड स्पेन और आपका हैंड स्पेन अलग अलग होगा। तो मैं अगर 2 हैंड स्पेन बोलूँगी किसी चीज़ को तो आप 3 बोलेंगे, क्योंकि आपका हैंड छोटा है। तो इसके लिए हम एग्जैक्ट मेज़र ले रहे थे, मीटर एंड सेंटीमीटर, तो मेरा भी सेम आएगा और आपका भी। तो जब हम बैलेंस का इस्तेमाल करेंगे, इस तरह के बैलेंस जो वज़न वाले होते हैं, तो हमारा वज़न सेम आएगा। ये आपने वेजिटेबल वाले के पास, फ्रूट वाले के पास और इस तरह के बैलेंस देखे होंगे। सबसे छोटा होता है 50 ग्राम का, उससे बड़ा 100, देन 200, 500 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, इस तरह के बैलेंस वेट होते हैं जिससे वो वज़न करके हमें चीज़ें देता है इस तरह से। तो यहाँ पे होता है 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ पे आपने फिगर में भी देखिए कि जो हैवियर साइड है वो नीचे चला जाता है और लाइटर साइड ऊपर होता है। जब पेन का वेट सेम होता है तो दोनों ओर के बैलेंस जो है मिडिल में आ जाते हैं, यानी सेम वेट है। और जब वो हैवियर होगा तो इस ओर झुक जाएगा एक ओर के। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है आपका, ये शार्पनर नॉर्मल हम बताएंगे तो शार्पनर का वेट ग्राम में आएगा या किलोग्राम में। शार्पनर बहुत हल्का होता है इरेजर की तरह, तो उसका वजन किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ऑरेंज, अगर हम सिंगल ऑरेंज की बात करें 1 केजी या 2 केजी की नहीं, तो एक सिंगल ऑरेंज का वजन
100 ग्राम, 120 ग्राम, यानी ग्राम में ही आएगा। न्यू बॉर्न बेबी, जो बेबी तुरंत का होता है, उसका वजन कम से कम 3 kg, यानी 1 kg, 2 kg, 3 kg के लगभग उसका वजन होगा। सैक ऑफ शुगर, शुगर की बोरी, शुगर की बोरी में कम से कम 5 kg की भी होती है, 10 kg की भी होती है, यानी बोरी है, यानी सैक ऑफ शुगर है तो उसका वजन kg में आएगा। इस तरह से हम वजन का पता लगाते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं हम। तो यहाँ पे है आपकी क्विक असेसमेंट, पेज नंबर 125। इसमें है राइट द यूनिट ऑफ वेट, किलोग्राम और ग्राम, इन विच यू विल मेजर द फॉलोइंग। अंदाज से हमें बताना है, इनको मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम यानी भारी, और ग्राम का इस्तेमाल करेंगे यानी हल्का। डॉग, एक डॉग का वज़न कितना होगा, किलोग्राम में या ग्राम में? तो इसलिए डॉग भारी होगा तो उसका वज़न किस में आएगा, किलोग्राम में। बिस्किट पैकेट हाथ में ले लेते हो, उस पर अक्सर लिखा भी होता है 100 ग्राम, 200 ग्राम या 500 ग्राम। तो बिस्किट पैकेट का वज़न कितना होगा, ग्राम में, तो हम लिखेंगे जी। अ चॉकलेट, उसका भी वज़न किस में आएगा, ग्राम में, क्योंकि हल्की होती है। स्टेपलर, इसका वज़न भी ग्राम में ही आएगा। देन मैंगो, एक सिंगल मैंगो की बात हो रही है, ज़्यादा मैंगोज की नहीं बात हो रही, इसका वज़न भी आएगा ग्राम में। योर सूटकेस, जिसमें हम क्लोथ्स रखते हैं, इसका वज़न किस में आएगा, किलोग्राम में। किस में आएगा, किलोग्राम में। देन आपकी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 9C, ये भी मैं करवा दे रही हूँ आपको। राइट द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट शोन बिलो। अभी मैंने जो आपको ये बैलेंस दिखाया, यही बैलेंस यहाँ रखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग मुझे ऑब्जेक्ट्स का वेट बताना है। तो यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, उसका वेट कितना है, तो एक आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ है 500 ग्राम और एक पे लिखा है 200 ग्राम। तो 500 प्लस 200 तो कितने ग्राम हो जाएगा, 700 ग्राम। ये शुगर, इस पर कितना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना लिखा हुआ है हमारे पास, 5 kg, 5 kg, 5 kg, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 15 kg। कितना हो जाएगा 15 kg। ये भी कैरेट्स हैं, इनका वजन कितना लिखा हुआ है 5 kg। कितना लिखा हुआ है 5 kg। ये इस पर कितना लिखा हुआ है, ओनली 200 ग्राम, 200 ग्राम। जैसे ही वेट सेम हो जाएगा, जो बीच का ये जो पार्ट होता है ये बिल्कुल मिडिल में आ जाता है। और इलेक्ट्रिक वाले में सेम वज़न आपको बता देते हैं कि इतने ग्राम वहाँ पे लिख के आता है, आपने देखा होगा शॉप पे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जब आप शॉप पे जाएं तो ध्यान से देखें। देन नेक्स्ट, राइट स्टैंडर्ड यूनिट, ग्राम और किलोग्राम विल यू यूज टू मेजर द वेट ऑफ ईच फॉलोइंग। एक मोबाइल फ़ोन को मेज़र करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, ग्राम का या किलोग्राम का? तो हैंड में आ जाता है हमारे, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जी। अ पैकेट ऑफ कुकीज़, इसको इस्तेमाल करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करोगे, यहाँ भी हम करेंगे ग्राम। स्कूल बैग भारी होता है, बैग्स में बुक्स, कॉपीज़, लंच बॉक्स, वाटर बोतल, सारी चीज़ें, तो किलोग्राम। अ साइकिल भी भारी होती है, तो क्या बोलेंगे, किलोग्राम। अ क्रेयॉन, सिंगल क्रेयॉन की बात हो रही है, तो किस में करेंगे, ग्राम। देन नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ कैलकुलेटर इज अबाउट, कैलकुलेटर पापा को कैलकुलेट करते देखा होगा या मम्मी को भी, तो उसका वजन कितना होता है, 50 kg या 50 ग्राम, 50 ग्राम। पेपर क्लिप लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ताकि पेपर उड़े नहीं, उसका वजन बहुत ही हल्का होता है, तो यानी 1 ग्राम। वेट ऑफ 2 रुपी क्वाइन, 2 रुपी का क्वाइन देखा होगा, टॉफी लेने के लिए आप लेते भी हो, तो उसका वजन 6 ग्राम के लगभग होगा। सैक ऑफ सैंड, बालू की बोरी, उसका वजन 10 kg, 10 kg। आई वेट अबाउट, आपका वजन ग्राम में या किलोग्राम में,
किलोग्राम में है, 20 kg। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मेजरिंग वेट किस तरह से होता है, बैलेंस किसे कहते हैं। इस तरह की आपने शॉप पे देखी होंगी, इसे हम बैलेंस कहते हैं। किसी भी चीज़ को हैंड में लेके हम कैसे पता लगाते हैं भारी या हल्का, तो ये जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल बैटरी और एक इरेज़र, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैम पेंसिल बैटरी भारी है इरेज़र से, लेकिन उसी के साइड में अगर एक और ये बैलेंस पकड़ लूँ और पेंसिल बैटरी, तो आप बोलोगे मैम अब इसका वज़न इस पेंसिल बैटरी से ज़्यादा है। ओके, तो कुछ चीज़ों को हम हैंड में रख के या देख के कंपेयर करते हैं और एग्जैक्ट मेजरमेंट के लिए हम इस बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये दोनों ही पेज आपको अपनी मैथ्स बुक में फिल करने हैं। थैंक यू।